नमस्कार, आई एम तुषार सिन्हा और आज हम समझेंगे व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर अस टू चेंज आवर फ्यूचर एंड थॉट्स एंड फीलिंग के लूप में लोग क्यों स्टक रहते हैं, इससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। थॉट्स कहाँ जनरेट होते हैं? थॉट्स जनरेट होते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में और एवरी थॉट इज अ फीलिंग अटैच्ड टू इट। मतलब कि आपके दिमाग में कोई भी विचार आएगा, आप उसके इक्विवेलेंट आपको एक इमोशन भी बॉडी में फील होना ही होना है। इसको एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपकी कभी किसी से फाइट हुई हो, आर्गुमेंट हुई हो, तो ज्यादातर कैसे फाइट होती है? गुस्से में होती है, एंगर इमोशन होता है, एंगर हो सकता है, जेलसी हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, या आपको अफसोस हो, गिल्ट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे इमोशन आप हो सकता है फील आपने किया हो। तो कैसे हुआ? थॉट्स, जैसी कोई थॉट आएगा आपके दिमाग में, आप वैसी इमोशन फील करोगे। इसको एग्जांपल समझते हैं और हम लोग यहाँ पे एंगर लेके चलते हैं, एंगर इमोशन को लेके चलते हैं कि आपको मान लीजिए गुस्से में आपने फाइट किया था, एंगर इमोशन को लेके चलते हैं। ये होता कैसे, समझिए इस चीज को। जैसे आपके दिमाग में एक थॉट आया, ब्रेन हमारा एक केमिकल बनाता है, इन एडिशन टू मेकिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक स्मॉल प्रोटीन बनाता है, एक स्मॉल प्रोटीन नोन एज न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स का क्या फंक्शन है? न्यूरोपेप्टाइड्स सेंड मैसेज टू आवर बॉडी। बॉडी क्या करता है? बॉडी रिएक्ट्स बाय हैविंग अ फीलिंग। Again, brain notices that body is having a feeling. Therefore, brain generates another thought matched exactly to that feeling. अब क्या होगा फिर से? More same chemicals are produced and you will continue to think the way you are feeling. Now, this is very important. जैसे ही ब्रेन नोटिस करता है कि आपकी बॉडी एक इमोशन फील कर रही है, ब्रेन एक और थॉट बनाता है जो एग्जैक्टली उस फीलिंग से मैच करता है। एग्जैक्टली मतलब आप एंगर इमोशन फील कर रहे थे, तो ब्रेन उस इमोशन को नोटिस करेगा और एक और थॉट बनाएगा जो उस इमोशन के इक्विवेलेंट है। मतलब कोई इंसिडेंट आपको और ऐसा याद आ जाएगा जो एंगर वाला है। कोई जरूरी नहीं कि वही सेम इंसिडेंट हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। ऐसे करके आपके पास ये लगातार आता है। क्या क्या हो रहा है? बेसिकली ये लूप में फंस रहे हो। क्या आपने पहले सोचा, वो इमोशन फील किया, अब आपकी फीलिंग्स जो है आपके थॉट्स को ड्राइव कर रहे हैं। आप जो फील कर रहे हो वही आपका ब्रेन आपको विचार, वही सारे विचार आपके ब्रेन में जनरेट हो रहे हैं, थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, और वो थॉट्स एंड फीलिंग का लूप चलता जाएगा, रेपिटेशन में चलता जाएगा। इसका इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ता है? बॉडी पे भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। क्या होता है बॉडी में? जब आप रेगुलर बेसिस पे जब ये इमोशंस आप फील करते हो, तो बॉडी क्या कर रही है? ये इमोशंस को मेमोराइज कर रही है कि आप बॉडी फील करती है इमोशंस। आपने एंगर इमोशन फील किया, हेट्रेड इमोशन फील किया, हमने एंगर लेके चला। अब बार बार आप एंगर इमोशन फील कर रहे हो, तो बॉडी उसको जो है मेमोराइज करके बैठी है कि हाँ, अब कोई इंसिडेंट होगा, कोई भी वैसा छोटा भी इंसिडेंट होगा, कुछ आपको लड़ाई झगड़ा हो गया, बहस हो गई, आपको तुरंत जो है पास्ट याद आ जाएगा। हाँ, मैंने पास्ट में ऐसे रिएक्ट किया था। तो बॉडी कहेगी आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस फीलिंग, फेमिलियर आप उससे, तो तुरंत आप जो हो सकता है आप शांति से जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका वो इमोशन जो है बॉडी में कंडीशन हो गया। ये अब आप कॉन्शियस नहीं हो, आप क्योंकि ये बार बार आप कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे होता है, तो ये अनकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाता है बॉडी में। आप इसके लिए कॉन्शियस भी नहीं हो। इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए जब आप पहली बार ड्राइविंग सीखे थे, तो आप बहुत अवेयर होंगे कि क्लच कहां पे है, गियर कहां पे है, इंडिकेटर कहां है, या रियर व्यू मिरर सही है कि नहीं। बहुत कॉन्शियसली आदमी गाड़ी चलाता है। लेकिन जब 1-2 साल आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो बहुत आसानी से चलाते हो। क्या कितना भी ट्रैफिक हो, या बगल में कोई पैसेंजर बैठा है, बात कर रहे हो, या फोन पे बात करके आराम से हम लोग जो है ड्राइव कर लेते हैं। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि अब हम लोग उस चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, रेपिटेशन कर चुके हैं, कि वो हमारे माइंड में एक प्रोग्राम बन गया है। हम लोग उसको लेके उसको कंडीशन कर चुके हैं, एक हैबिट बन चुका है वो। सिमिलरली इमोशंस के साथ भी वही है। आपने बार बार उस इमोशन को इतनी बार सोचा, इतनी बार फील किया है। जब थॉट सोचते थे इमोशन फील होता है, आपने इतनी बार फील किया है कि वो इमोशन जो है घर बना के बैठ गए अंदर, वो मेमोराइज हो गया, बॉडी में कंडीशन हो गया वो। अब कोई भी इंसिडेंट होगा छोटा सा भी, आपको गुस्सा आ जाएगा, जल्दी गुस्सा आएगा, आप जल्दी रिएक्ट करोगे चीजों को लेके। ये अगर ये नेगेटिव साइड होता है, तो अच्छी साइड हो सकता है। अच्छी साइड क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने कभी कोई कंपटीशन जीता हो, या आपको कहीं पे ऑनर किया गया हो, या आपने कोई चैंपियनशिप जीता हो, तो अगर आप उस इंसिडेंट को याद करेंगे कि स्कूल में आपने जीता था, कॉलेज में जीता था, आपको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था, तो क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा नहीं आएगा। आपको जो है एक अंदर अच्छी इमोशन फील होगी, जॉय। यू विल बी फिल्ड विद जॉय। अब जॉय क्या आदमी सप्रेस नहीं करता, जॉय एक्सप्रेस करता है। आप दूसरों को बताओगे, अच्छा लोग खुश होंगे, लोगों को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। कितनी बार होता है हम लोग पास्ट की बातें करके अच्छा एटमॉस्फेयर बनाते हैं फैमिली में, या किसी से बात करते हैं, याद करते हैं हम लोग अच्छी अच्छी बातों को। लेकिन ज्यादातर अच्छी बातें याद नहीं करते। ज्यादातर हम लोग कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ज्यादा खराब चीजें जल्दी आती है। आप मान लो कुछ काम कर रहे हो और आपने कुछ, आपके दिमाग में कुछ इंसिडेंट चल रहा है कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया था, रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया। अब उसको आप सोच रहे बैठ के, अब क्या इमोशन अच्छे आएंगे? क्या आपकी पढ़ाई हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका तो कहीं और दिमाग है कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई लड़की। आपका दिमाग तो वहां पे कि क्या ऐसे गलती कर दी मैंने। ये सारी चीजों में आप लगे हुए हो। अब आपके रूम में मान लीजिएगा आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर पे कुछ आपका भाई आपको कुछ सामान देने आया, कुछ किए लोग, कुछ काम है, कुछ काम देने के लिए आए, कुछ सामान ले आओ। आप कह रहे मैं खुद परेशान हूं, अकेला छोड़ दो मुझे नहीं कुछ काम करना। क्यों? व्हाई यू आर रिएक्टिंग? यू आर नॉट रिएक्टिंग टू योर ब्रदर, या किसी को भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। बेसिकली आपका दिमाग कहीं और है, आप पास्ट में हो, आप उस इमोशन को प्रेजेंट में फील कर रहे हो, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली आप ये रिएक्शन हो रहा है आपका। आप नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये आपकी गलती नहीं है।
गलती आपकी ये है कि आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो। अब ये भी मैं आपकी गलती नहीं कर सकता, हो सकता है आपको किसी ने बताया ही नहीं हो कि ये प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग समझेंगे। लेकिन ज्यादातर ये अच्छे इमोशंस हम लोग कम याद करते हैं। जो मैंने आपको अच्छा वाला बताया कि आपने कोई कंपटीशन जीता होगा तो उससे आपको अच्छा इमोशन फील होगा, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। ज्यादातर हम लोग खराब इमोशंस को ही याद करते हैं, ज्यादातर हम लोग नेगेटिव इमोशन जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड इन दैट वे। हम लोग उस चीज में, हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हुई है बचपन से। हम लोग, आप मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर्स है, आप 30 साल के हो, तो 30 साल में जो चीजें बनी है वो एक दिन में तो ठीक होनी चाहिए। 30 साल में आपके इमोशंस जो बने हैं वो ठीक तो होने जाएंगे। उन्होंने अंदर घर बना रखा है, अब आपको कहोगे निकल जाओ एक दिन में, निकल थोड़ी जाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ तो छोटी छोटी बात पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तो भाई बहुत लंबी बात है भाई, उनका हक बनता है प्रोटेस्ट करने का, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करेंगे। और इमोशंस को कभी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना उनको दबाओगे ना, जितना सप्रेस करने की कोशिश करोगे, वो उतनी तेज एम्पलीफाई कर देंगे। वो कहेगा तू मुझे दबाएगा, इंटेंसिटी बढ़ा देंगे अपने की, ले और फील कर, आपको और वैसे थॉट्स आने लगेंगे। आप उसी लेयर में जो है दबते चले जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपकी ये नेचर बन जाएगी कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हमेशा गुस्से में रहना, ये आपका एक नेचर बन जाएगा। जब भी आपकी किसी से बहस होती है, लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ आपके साथ खराब नहीं हो रहा है। आप उस इंसिडेंट को याद करोगे कि कभी याद करिए, कभी किसी से फाइट हुई होगी, तो आपका पूरे दिन दिमाग में वो चल रहा होगा कि क्यों मेरी फाइट हुई, या मैंने सही बोला था, मैं जीता कि वो जीता, कि मैं गलत था कि वो सही था, ये ऐसे हुआ, ये हमेशा दिमाग में चलता रहेगा। हम लोग जो है ज्यादातर उसको रिलीव करते हैं, और सिर्फ हम ही लोग नहीं करते। जैसे आपकी फाइट हुई तो आप नहीं करो, जिसके साथ आपकी फाइट हुई है उसके साथ भी यही सिचुएशन हुआ होगा, तो क्या होगा? उसको भी एंगर इमोशन वो मेमोराइज हो गया बॉडी में, आपको भी हो गया, तो वो निकलेगा कहां? निकलने का भी तो उसका द्वार चाहिए ना भाई, निकलने का एग्जिट कहां है? तो वो गलत जगह एग्जिट हो जाएगा, आपके घर पे हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को या अपने वाइफ को या हस्बैंड को या बच्चों को कहीं पे भी इस चीज को गलत तरीके से रिएक्ट करके उसका गुस्सा निकाल दोगे। कुछ लोग जो है अपने घर पे पेट होते हैं, उनके डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उन पे जो है वो गुस्सा निकाल देते हैं। जो बहुत एडवांस लोग होते हैं, कुत्ते पे चिल्ला लेंगे, अरे भाई उस पे क्यों चिल्ला रहे, क्या गलती है? बेसिकली उस पे नहीं चिल्ला रहे, वो उसी आदमी पे चिल्ला रहे, लेकिन क्योंकि उस पे चिल्ला नहीं पा रहे, वो इमोशन इतना ज्यादा है, उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, वो अब एम्पलीफाई कर रहा है और वो निकलने के लिए परेशान हो रहा है, तो किसी पे भी निकल जाएगा, किसी भी मीडियम के थ्रू निकल जाएगा। तो इससे कोई प्रोग्रेस हो रहा है क्या? कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल आपके एटमॉस्फेयर को, आपके फैमिली के एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। लोग अच्छे से बैठे, लेकिन आपके वजह से जो है सारा सराउंडिंग खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप अच्छी पास्ट को याद करोगे तो अच्छा भी हो सकता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इट इज सो हार्ड टू चेंज आवर फ्यूचर, क्योंकि हम लोग तो पास्ट में हैं। अब मान लीजिए आप प्रेजेंट यहां है, ये फ्यूचर है आपका। अब फ्यूचर में आप कैसे ध्यान दोगे जब आपका ध्यान तो पास्ट में है, यहां पे है। पीछे देख देख के थोड़ी आगे चलता है आदमी। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आगे इस टॉपिक पे बात करूंगा। ये सारा जो पास्ट है ना आपका, इसको मैं सही करके आपको यहां पे ले आऊंगा प्रेजेंट पे। मान लीजिए प्रेजेंट में काम कर रहे हो और दिमाग आपका पास्ट में है, सारे पास्ट के इमोशंस अभी प्रेजेंट में फील कर रहे हो, तो आप क्या फ्यूचर जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। दिस इज व्हाई इट इज सो हार्ड for many people to change their future because they are not in the present moment. प्रेजेंट में होना जरूरी है। प्रेजेंट में क्या मतलब होने का कि जो अभी कर रहे हो उस पर ध्यान होना चाहिए, लेकिन ध्यान तो कहीं और है भाई। वो ब्रेकअप पे ध्यान है, या किसी ने कभी कोई फेल हुआ होगा, मान लीजिए उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा कि पिछले बिजनेस में उसका सक्सेसफुल नहीं रहा होगा, तो वो कहेगा कि नहीं भाई पिछली बार हम रिस्क ले चुके, इस बार नहीं लेंगे, इसमें मुझे सिक्योरिटी चाहिए, इस बार मैं कोई जॉब ले लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, इस बार सिक्योरिटी लूंगा। क्योंकि मैं पिछली बार बिजनेस मैंने स्टार्टअप किया था, वो फेल हो गया। अब वो फेलियर इमोशन को आप लेके बैठे हुए हो और वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप नहीं करो, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। यू आर द स्लेव, यू आर लिविंग योर लाइफ एज अ स्लेव। आप गुलाम की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हो। क्यों? किसके? वो भी उस इमोशन के, पास्ट के इमोशन के। प्रेजेंट में आप नहीं जी पाओगे तो फ्यूचर कहां से देख पाओगे? फ्यूचर तो बहुत दूर की बात होगी, प्रेजेंट में ही नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थिंकिंग फीलिंग के लूप को मैंने इसलिए समझाया क्योंकि पहले समझाना जरूरी है। हम लोग को रूट कॉज समझना जरूरी है। जब रूट कॉज समझेंगे तब तो हम लोग उस पे जाएंगे सॉल्यूशन पे। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था कि थॉट्स को आया, आपने इमोशन फील किया, और वही फीलिंग जो है, वो इमोशन जो आपके, वो जो फील, जो आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो, एंगर इमोशन जैसे, वो आपके थॉट्स को ड्राइव करेंगे और फिर से वही फील करोगे, फिर से थॉट्स आएंगे, फिर फील, थॉट फील, ये चलता रहेगा। इसीलिए समझाना जरूरी था कि ये होता क्या। पहले आप अवेयर होना आपका जरूरी है। जब तक अभी तक क्या है, अनकॉन्शियस थे। जब तक आप अनकॉन्शियस रहोगे तो पता ही नहीं होगा क्यों हो रहा है। अब आपको एटलीस्ट पता चल गया है। इसका रूट कॉज क्या है? सब चीजों का रूट कॉज है यू आर प्रोग्राम्ड सबकॉन्शियसली। इसी पे मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, दैट यू आर प्रोग्राम्ड। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है मैंने आपको ये लूप समझा दिया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से। और आगे हम लोग यू आर प्रोग्राम, कैसे हम लोग प्रोग्राम किए जाते हैं बचपन से और कैसे हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते इस वजह से, इस पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।